हाँ जी, सो लास्ट क्लास में आपने डिस्कस किया था ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कुछ और डेफिनेशन ऐड ऑन करते हैं क्विक। तो सबसे पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का मीनिंग क्या है कि अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें हर डेरिवेटिव एंड डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर क्या हो 1, यानी कि हर डिपेंडेंट वेरिएबल एंड उसका डेरिवेटिव डिग्री 1 का हो। फॉर एग्जांपल सेकेंड डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्लस वाई इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ एक्स। एक्स यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जैसे मान लो साइन एक्स आ गया, ठीक है। और इसका कोफिशिएंट जो है वो कोई भी फंक्शन ऑफ एक्स आ सकता है। फॉर एग्जांपल एक्स आ गया, यहां जैसे e टू द पावर एक्स आ गया, यहां एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो द डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच ऑल द डेरिवेटिव इज ऑफ डिग्री 1, यानी कि उनकी पावर 1 होनी चाहिए, पहला कंडीशन। डिपेंडेंट वेरिएबल इज ऑफ डिग्री 1, डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर 1 होनी चाहिए। एंड देयर इज नो प्रोडक्ट टर्म, कोई भी ऐसी टर्म नहीं आनी चाहिए y इंटू वाई डैश इंटू वाई डबल डैश या y इंटू वाई डबल डैश, यानी कि देयर इज नो प्रोडक्ट टर्म ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव। तो ऐसी कोई भी इक्वेशन, रिपीट कर रहा हूं, दो कंडीशन, अभी डेफिनेशन लिखेंगे फॉर्मली। कोई भी इक्वेशन जिसमें हर डेरिवेटिव एंड डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर क्या हो 1 हो, या आप बोल सकते हैं डिग्री 1 के हो ये। सेकेंड, डेरिवेटिव और डिपेंडेंट वेरिएबल्स या डिफरेंट डेरिवेटिव्स का प्रोडक्ट नहीं आना चाहिए, देन दैट इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपके पास फर्स्ट कंडीशन है ऑल द डेरिवेटिव्स एंड डिपेंडेंट वेरिएबल इज ऑफ डिग्री 1। सारे डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव जो होना चाहिए वो डिग्री 1 का। सेकेंड, देयर डज नॉट एग्जिस्ट प्रोडक्ट टर्म ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव्स, यानी कि y इंटू वाई डैश ना आए, y डैश इंटू वाई डबल डैश ना आए, y इंटू वाई डबल डैश ना आए। तो कोई भी डिपेंडेंट वेरिएबल और कोई भी डेरिवेटिव आपस में प्रोडक्ट फॉर्म में नहीं होने चाहिए। तो अगर मेरे पास कोई nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका जनरल फॉर्म क्या होगा? तो उसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव nth ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा, y डिपेंडेंट अज्यूम कर रहा हूं, उसके बाद n माइनस 1th डेरिवेटिव हो सकता है, देन n माइनस 2th डेरिवेटिव हो सकता है, एंड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो सकता है, y हो सकता है, ठीक है। अब इसकी पावर जो है वो डेफिनेटली 1 होनी चाहिए। अब इसके साथ y नहीं आ सकता, y डैश नहीं आ सकता, y डबल डैश नहीं आ सकता, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल जरूर आ सकता है, फंक्शन ऑफ x आ सकता है। डेफिनेशन में क्या लिख रहे हैं? देयर इज नो प्रोडक्ट टर्म ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड देयर डेरिवेटिव और डेरिवेटिव्स, ये तो लिख रहे हैं। तो यहां जो nth ऑर्डर डेरिवेटिव है इसके साथ जो आएगा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ सकता है, उसका कोई भी फंक्शन आ सकता है, प्लस और माइनस a1x टाइप हो सकता है, a2x हो सकता है, एंड सो ऑन। यहां क्या आएगा? या आप यहां से स्टार्ट कर सकते हो a0x, इसको नाम दे सकते हो a1x, और ये n माइनस 1th n माइनस 2th डेरिवेटिव, और ये n माइनस 1, और इसको लिख सकते हो anx, ठीक है। और इसके अलावा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो किसी भी फॉर्म में आ सकता है, इट कैन बी ऑफ द फॉर्म fx। जैसे सिंपल एग्जांपल y ट्रिपल डैश प्लस x टाइम y डबल डैश प्लस y इज इक्वल टू e टू द पावर x, या y डबल डैश माइनस वाई डैश प्लस y इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस x। तो इसमें सारे डेरिवेटिव्स एंड डिपेंडेंट वेरिएबल
उन सब की पावर क्या है, 1 है, और ऐसी कोई भी टर्म नहीं है जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव का प्रोडक्ट हो। तो दिस इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर मैं ये इक्वेशन लिखता हूं y डैश इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ y, तो यहां y की जो पावर है वो 1 नहीं है, तो दिस इज नॉट लीनियर, जिसको हम क्या बोलेंगे, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, और ये दोनों क्या है आपके पास, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर? एक और एग्जांपल लिखता हूं, y डैश इक्वल टू साइन ऑफ y, दिस इज नॉन लीनियर। रीजन क्या है, ये जो y आ रहा है वो कहाँ आ रहा है, साइन फंक्शन में, और साइन फंक्शन का ग्राफ जो देखोगे वो नॉन लीनियर होता है। लीनियर ग्राफ का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल्स है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, वो किसी ऐसे फंक्शंस के फॉर्म में नहीं आने चाहिए जो नॉन लीनियर फंक्शन हो। तो दिस इक्वेशन ऑल्सो नॉन लीनियर। ठीक है, इसी टाइप से अगर मैं एक इक्वेशन लिखता हूं y डैश इक्वल टू मोड ऑफ y, तो यहां बेसिकली ये किस इक्वेशन के इक्वल है, y डैश इक्वल टू सम f ऑफ y, और यहां f ऑफ u किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मोड u। अगर मैं इस फंक्शन का ग्राफ देखूंगा, मोड x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है जो एक नॉन लीनियर ग्राफ है। तो अगर y डैश y डबल डैश या कोई भी डेरिवेटिव या डिपेंडेंट वेरिएबल एक ऐसे फंक्शन में आ जाए विच इज नॉन लीनियर, तो करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉन लीनियर। ठीक है, तो दिस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑल्सो नॉन लीनियर। तो आपने क्लासिफिकेशन डिफाइन करा है लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। आई थिंक ये क्लियर होगा आपका। क्वेश्चन राइट हम करते हैं। तो मान लीजिए f ऑफ x y डैश एंड y nth डेरिवेटिव इक्वल टू 0 बी nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का मीनिंग क्या था, एन इक्वेशन बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो कोई भी एक nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पिक कर ली यहां से। ठीक है, अब इसमें आपको बेसिकली एक रिलेशनशिप फाइंड करनी है जो ऑर्डर और डिग्री के को आपस में रिलेट, ऑर्डर एंड लीनियरिटी, नॉन लीनियरिटी और डिग्री को आपस में रिलेट करे। तो जैसे वो आपको ये ऑप्शन दे सकता है कि इफ दिस f इक्वल टू 0 बी अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन implies degree of f is equal to 1। सेकेंड ऑप्शन दे सकता है कि if degree of this equation is equal to 1 implies f is equal to 0 is a linear differential equation। थर्ड ऑप्शन दे सकता है कि if degree of f is greater than 1 implies f is equal to 0 is non-linear differential equation। and D option, if degree of f is equal to 0 non-linear differential equation है, तो imply कर सकता है कि degree of f greater than 1। तो बेसिकली द रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड लीनियरिटी एंड नॉन लीनियरिटी। तो सबसे पहले उसने क्या बोला, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मैं डिग्री की डेफिनेशन रिकॉल करवाता हूं। डिग्री की डेफिनेशन क्या थी आपके पास, द हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रोवाइडेड ऑल द डेरिवेटिव्स आर इन नेचुरल पावर। तो जब आप डिग्री डिफाइन करते हैं तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, सिर्फ रेस्ट्रिक्शन कहाँ है, डेरिवेटिव्स पे। सारे डेरिवेटिव्स नेचुरल पावर में होने चाहिए और हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर होगी उसको हम बोलेंगे डिग्री। लीनियर में क्या था, जितने भी डेरिवेटिव्स हैं एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, उन सब की पावर 1 होनी चाहिए और आपस में इनका प्रोडक्ट नहीं आना चाहिए। तो
वहां पहले वो क्या कह रहा है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हर डेरिवेटिव की पावर 1 होगी, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर भी क्या होगी 1, और हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर होती है उसको क्या बोलते हैं यहाँ पर, डिग्री। तो पहला ऑप्शन ट्रू। अगर डिग्री 1 है, डिग्री 1 है, इसका मतलब जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी पावर 1 है और सारे डेरिवेटिव नेचुरल पावर में है। तो जैसे मैं एक एग्जांपल लिख लेता हूँ, y डैश इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ y, या y डैश इंटू वाई डबल डैश इक्वल टू 1। तो यहाँ हर डेरिवेटिव नेचुरल पावर में है, हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर 1 है, यानी कि इसकी डिग्री 1 है, लेकिन y की पावर 1 नहीं है, इसलिए ये इक्वेशन क्या है, नॉन लीनियर। इसका काउंटर एग्जांपल सेम यहाँ देखेंगे, हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर 1 है, सारे डेरिवेटिव नेचुरल पावर में हैं, लेकिन y डैश एंड y डबल डैश का प्रोडक्ट है, तो ये कौन सी इक्वेशन है, नॉन लीनियर। तो सेकेंड ऑप्शन फॉल्स। इसके ये दोनों काउंटर एग्जांपल हैं। थर्ड में वो कह रहा है कि डिग्री ग्रेटर देन 1 है, तो डिग्री अगर ग्रेटर देन 1 है तो जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा उसकी जो पावर होगी वो 1 से ग्रेटर होगी, लेकिन लीनियर होने के लिए क्या चाहिए, हर डेरिवेटिव की पावर क्या होनी चाहिए, 1। तो डेफिनेटली ये क्या होगा, नॉन लीनियर इक्वेशन। और ये दोनों इसके भी एग्जांपल हैं, ये दोनों इक्वेशन नॉन लीनियर है, लेकिन डिग्री इनका क्या है, 1, तो ये फॉल्स हो गया। तो आई थिंक क्लियर है रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड लीनियरिटी एंड नॉन लीनियरिटी ऑफ डिफरेंस। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट मूव करते हैं। सॉल्यूशंस का मीनिंग क्या है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस का मीनिंग क्या है और उसको कैसे फाइंड करेंगे वो हम अपकमिंग लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो यहां सबसे पहले सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इफ f of x y डैश एंड y nth डेरिवेटिव इक्वल टू 0 बी nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, कोई nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, एंड जो x है वो किसी डोमेन D से बिलोंग कर रहा है। x जो है डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसका कोई एक रीजन दिया होगा, तो x को अज्यूम कर रहा हूं मैं किसी D पे बिलोंग कर रहा है। देन a phi x is called solution of f is equal to 0 on D। तो जब भी सॉल्यूशंस की बात करेंगे तो वो कौन से डोमेन पे डिफाइन है वो हमें डिस्कस करना है। तो मैं सॉल्यूशन कहां डिफाइन कर रहा हूं, D पे, जहां डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइन है। तो phi is called a solution of f on D if phi dash, phi double dash and phi nth derivative exist on D, यानी कि phi डिफरेंशियबल होना चाहिए, ट्वाइस डिफरेंशियबल होना चाहिए और उसका nth डेरिवेटिव एग्जिस्ट होना चाहिए, एंड phi ऑफ x शुड बी डिफाइन ऑन D सच दैट कि इस y की जगह अगर मैं phi पुट करूं तो f ऑफ x phi, phi डैश, phi डबल डैश एंड nth डेरिवेटिव दिस क्वांटिटी शुड बी 0, यानी कि ऐसा फंक्शन या रिलेशन जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, ऐसा फंक्शन या रिलेशन जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे और जिस ऑर्डर की डिफरेंशियल है इस ऑर्डर का उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए और उस डोमेन D पे डिफाइन होना चाहिए। ठीक है, तो देन दैट phi इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। जस्ट बेसिक सी डेफिनेशन है, और ये जो डिफरेंशियबिलिटी वाला कंसेप्ट है जब हम रियल डिस्कस करेंगे वहां डिटेल में आपको कवर अप करवा देंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक सिंपल सी इक्वेशन लिखता हूं, dy बाई dx इज इक्वल टू 1 लिख लिया। बेसिक सा आइडिया है, बोथ साइड इंटीग्रेट कर देंगे तो मेरे पास y ऑफ x क्या आ जाएगा, सम x प्लस c1 लिख सकता हूँ या c लिख सकता हूँ, c कोई भी रैंडम कांस्टेंट है।
ठीक है। अब वाई एक्स इक्वल टू अगर मैं 1 रख देता हूँ, सॉरी वाई एक्स इक्वल टू एक्स रख देता हूँ, डेरिवेटिव करूँगा सेटिस्फाई होगा। वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 रख देता हूँ, एक्स माइनस 1 रख देता हूँ। तो इसमें से कोई भी सी आर्बिट्रेरी ले लो, ये जो फंक्शन है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और ये कौन से डोमेन पे डिफाइन है, पूरे रियल लाइन पे डिफाइन है। तो दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज डिफाइन ऑन होल रियल लाइन। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन का मतलब क्या है, वो फंक्शन या रिलेशन जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, और सेटिस्फाई उसी केस में करेगा अगर nth ऑर्डर है तो nth डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट बेसिक इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है जिस उसके सॉल्यूशंस की बात करते हैं, तो सबसे पहले मान लीजिए कि कर्व ले रहा हूं विच इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, या ठीक है, यहां ए जो है आर्बिट्रेरी है, तो ये एक रिलेशन है एक्स और वाई में, ए आर्बिट्रेरी है। तो मुझे ये डिसाइड करना है कि ये जो रिलेशन है ये किसी ना किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है, और अगर है तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी। तो बेसिकली आपको एक फैमिली ऑफ कर्व दिया गया होगा। ठीक है, उस फैमिली ऑफ कर्व में, फैमिली ऑफ कर्व से आपको डिफरेंशियल इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करनी है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन विद गिवन पैरामीटर ऑफ फैमिली। ठीक है, तो सिंपली करना क्या है, यहां y को डिपेंडेंट अज्यूम कर लो और x को इंडिपेंडेंट। ठीक है, बोथ साइड डेरिवेटिव करेंगे तो 2x प्लस 2 इंटू वाई माइनस ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स कर सकता हूं इज इक्वल टू 0। तो यहां से दो इक्वेशन मिल जाएंगे आपको। जितने नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उतनी आप इक्वेशंस यहां से बना पाओगे। ठीक है, जैसे एक और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता तो सेकंड डेरिवेटिव कर लेते। तो जितनी आपके पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उतनी ही इक्वेशंस बनानी है। अब उसके बाद इस a को रिमूव कर दो, तो यहां से मैं y माइनस ए की वैल्यू क्या रख सकता हूं, माइनस एक्स इंटू डी एक्स बाई डी वाई, ये पुट कर सकता हूं। y माइनस ए, तो इसको इस साइड लेके जाऊंगा माइनस 2x, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये आ जाएगा। अब ये यहाँ पुट कर दो, तो मेरे पास क्या गया, एक्स स्क्वायर कॉमन आउट आ गया, 1 प्लस डी एक्स बाई डी वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, y माइनस ए, सॉरी दिस इज होल स्क्वायर। आई थिंक क्लियर है ये। तो मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस डी एक्स बाई डी वाई होल स्क्वायर, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है। ठीक है, अब इसमें a इक्वल टू 0 पुट करूंगा। a इक्वल टू अगर 0 पुट करूंगा तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, इस सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा। सेंटर एट 0, रेडियस 1। a इक्वल टू 1 पुट करा, a इक्वल टू 1 पुट करा, तो इस सर्किल का सेंटर कहाँ है, x कंपोनेंट 0 और y कंपोनेंट e। ठीक है, तो 1 पुट करा, तो मान लीजिए ये 1 है, रेडियस 1 लिया था पिछले केस में, तो ये 1 है, तो ये सेंटर होगा और ये आ जाएगा। इसी टाइप से ये करो, इसी टाइप से ये करो। तो ऐसे जितने भी सर्किल हैं उन सारे सर्किल का ये इक्वेशन है। तो हर एक के लिए ये किसी सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा, और ऐसे कितने सर्किल बना सकते हैं, इनफाइनाइट। तो बेसिकली इसको क्या बोलेंगे, फैमिली ऑफ वन पैरामीटर फैमिली ऑफ
सर्किल। अगर यहाँ 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते तो उसको हम बोलेंगे 2 पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व। ठीक है, अब इसको हमने डिफरेंशिएट किया, ये इक्वेशन आ गई, यानी कि इस इक्वेशन के ये सारे के सारे सोल्यूशन है क्योंकि यहीं से फाइंड करा है। तो ये जो मैंने x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 रखा था वो भी इसका सोल्यूशन है, x स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 1 वो भी सोल्यूशन है। तो यहाँ a की कोई भी वैल्यू पुट कर दो, ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा क्योंकि ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा क्योंकि हमने यहीं से इक्वेशन बनाई है। ये क्लियर है? अब इस सॉल्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं, 1 है, और डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी क्या है, 1 है। तो जब भी आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन, बेसिकली ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, देन दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन। तो पहली डेफिनेशन आप ऐड ऑन कर सकते हैं, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द ordinary differential equation, general solution of the ordinary differential equation. So the solution of the differential equation, the solution of the differential equation in which number of arbitrary constant is equal to order of the differential equation, in which a number of arbitrary constant is equal to ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। आई थिंक डेफिनेशन क्लियर होगी। अब इस जनरल सॉल्यूशन में a को मैंने 0 पुट करा तो मेरे पास ये सर्किल बना, a को 1 पुट करा तो ये सर्किल बना, a को 2 पुट करा तो ये सर्किल बना, और ये हर सर्किल जो है वो भी इसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है क्योंकि हमने इस इन जनरल इससे ये बनाई है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, जिस भी मेथड से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पहुँच जाएंगे। तो यहाँ इस 1 पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व का हर मेंबर यानी कि हर सर्किल इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। वो कैसे फाइंड कर रहे हैं, इस a को फिक्स वैल्यू असाइन कर रहे हैं। तो जब जनरल सॉल्यूशन में जितने भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएंगे आपके पास, उन सारे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को अगर फिक्स वैल्यू असाइन कर दें तो दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो मैं यहाँ टर्म यूज कर रहा हूँ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। आगे जाके मैं एक और टर्म ऐड ऑन करूंगा पर्टिकुलर इंटीग्रल। दोनों में डिफरेंस है, दोनों सेम चीज नहीं है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन विच ऑब्टेन्ड फ्रॉम द जनरल सॉल्यूशन बाय फिक्सिंग सम पर्टिकुलर वैल्यू। जैसे यहाँ a इक्वल टू 0 रख दो, a इक्वल टू 1 रख दो, a इक्वल टू -1 रख दो, तो ये सारे जो सर्किल आएंगे वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे और उसके सॉल्यूशंस होंगे। तो सेकंड डेफिनेशन लिख सकते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन विच ऑब्टेन्ड फ्रॉम द जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहां थोड़ा सा डेफिनेशन को ध्यान से देखना। कुछ ऐसी इक्वेशन आएंगे जिसके पास ये जनरल सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं, कुछ ऐसी इक्वेशन आएंगे जिसमें ये जनरल सॉल्यूशन का केस नहीं आएगा। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे वो। ठीक है, तो उस केस में जो भी सॉल्यूशन है वो सारे किस में कैटेगरी में जाएंगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में। ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको ये दिखाया कि ये एक है जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ दिस इक्वेशन, दिस इज अ जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। लेकिन कुछ ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन आएंगे जिसके पास जनरल सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं। जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाए जिसके पास यूनिक सॉल्यूशन है विदाउट एनी कंडीशन, तो उस केस में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएगा नहीं। तो देन क्या मिलेगा, वो एक जो सॉल्यूशन मिलेगा उसको क्या बोलेंगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, तो डेफिनेशन को कैसे लिखेंगे, अ सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज आइदर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द जनरल सॉल्यूशन बाय टेकिंग फिक्स वैल्यू ऑफ ऑल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। रिपीट कर रहा हूं, डेफिनेशन अच्छे से लिखिएगा, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज आइदर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द जनरल सॉल्यूशन बाय फिक्सिंग ऑल द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। हर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को फिक्स वैल्यू असाइन कर देंगे, जो सॉल्यूशन मिलेगा दैट इज कॉल्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन।
or if differential equation does not have a solution, then every solution, sorry, if a differential equation does not have a general solution, then every solution is a particular solution. ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, the solution which is either obtained from general solution by fixing some value of all arbitrary constant, or differential equation does not have a solution which is a general, then all other solutions are particular solution. ठीक है, मैं ये वर्ड रिपीट क्यों कर रहा हूं, आप बुक्स में जाएंगे तो वहां हर डेफिनेशन में लिखा है कि द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द जनरल सॉल्यूशन विच इज द सॉल्यूशन विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम जनरल सॉल्यूशन बाय फिक्सिंग सम वैल्यू इज कॉल्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन. लेकिन कुछ ऐसी इक्वेशन, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक इक्वेशन लिखता हूं मोड ऑफ dy बाई dx प्लस मोड ऑफ y इज इक्वल टू और प्लस 1 इक्वल टू 0, ये डिफरेंशियल इक्वेशन लिख ली. ठीक है, अब इसमें अगर मैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात करूंगा, मान लीजिए y कोई भी सॉल्यूशन है, y x भी एनी सॉल्यूशन. ठीक है, तो गारंटी है कि मोड ऑफ वाई एक्स हमेशा क्या रहेगा, नॉन नेगेटिव रहेगा. मोड ऑफ वाई डैश एक्स हमेशा क्या रहेगा, नॉन नेगेटिव रहेगा. तो जब मैं मोड ऑफ वाई डैश प्लस मोड ऑफ वाई प्लस 1 करूंगा तो ये हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव. लेकिन अगर ये सॉल्यूशन होता तो कंक्लूजन क्या आना चाहिए था, मोड ऑफ वाई डैश प्लस मोड ऑफ वाई प्लस 1 इक्वल टू क्या होना चाहिए था, 0. लेकिन ये तो 0 कभी होगा ही नहीं. तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन के पास कोई सॉल्यूशन है ही नहीं. इस डिफरेंशियल इक्वेशन के पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं है. तो यहां पर्टिकुलर सॉल्यूशन का भी कोई मीनिंग नहीं आएगा. अब एक और सिचुएशन ऐड करता हूं, मान लो ये हटा दिया और इक्वल टू कर दिया 0. ठीक है, अब इसके पास कितने सॉल्यूशन है और कौन कौन से सॉल्यूशन है, तो मान लेते हैं yx कोई एक सॉल्यूशन है. ठीक है, तो इफ yx इज अ कांस्टेंट फंक्शन, अगर yx आपका कांस्टेंट फंक्शन हो गया, क्योंकि ये सॉल्यूशन है तो या तो कांस्टेंट होगा या नॉन कांस्टेंट होगा. अगर y कांस्टेंट फंक्शन है तो उसको नाम दे सकते हैं अल्फा, तो y डैश क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. और ये दोनों वैल्यू यहां पुट करूंगा तो मोड ऑफ अल्फा को क्या होना होगा, 0. तो इम्प्लाइज अल्फा को 0 होना होगा. तो इम्प्लाइज y ऑफ x जो आ गया वो आइडेंटिकली 0. तो इसके पास अगर कांस्टेंट सॉल्यूशन, ध्यान से सुनिएगा, अगर इस इक्वेशन के पास, अगर वर्ड यूज कर रहा हूं, अगर इस इक्वेशन के पास कांस्टेंट सॉल्यूशन मिल गया तो वो कौन सा सॉल्यूशन होगा, थ्रू आउट 0 फंक्शन होगा. अगर ये नॉन कांस्टेंट हो गया, मान लीजिए दूसरा केस ले रहा हूं, इफ yx इज नॉन कांस्टेंट. ठीक है, यहां सॉल्यूशन ऑन r की बात कर रहा हूं. अगर yx नॉन कांस्टेंट है तो गारंटी है कि कोई ना कोई एक x0 फाइंड कर सकते हैं सच दैट y एट x0 इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि फंक्शन थ्रू आउट 0 हो गया तो कांस्टेंट हो जाएगा. हम कौन सा फंक्शन लेके चल रहे हैं, नॉन कांस्टेंट. तो y एट x0 शुड बी नॉन 0. तो मोड ऑफ y एट x0 शुड बी पॉजिटिव. तो प्लस मोड ऑफ y डैश एट x0, ये करेंगे तो ये भी पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये नॉन नेगेटिव है. तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो y है इस इक्वेशन को एटलीस्ट किसी ना किसी x0 पे सेटिस्फाई नहीं करेगी. और हमने दो केस डिस्कस करे थे, जब yx कांस्टेंट था तो कौन सा सॉल्यूशन मिला था, ट्रिवियल. और yx अगर नॉन कांस्टेंट था तो ये सॉल्यूशन कभी बन नहीं सकता. तो इस इक्वेशन के पास जो सॉल्यूशन है वो y ऑफ x इज आइडेंटिकली 0. सॉल्यूशन मिल गया. इसके अलावा और कोई सॉल्यूशन है ही नहीं है, यानी कि यहां मैं जनरल सॉल्यूशन नहीं लिख सकता. जनरल सॉल्यूशन का डेफिनेशन क्या था, आर्बिट्ररी कांस्टेंट और ऑर्डर क्या होना चाहिए था, सेम होना चाहिए था. तो ये जनरल सॉल्यूशन तो मैं यह लिख ही नहीं सकता. अब अगर मैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन की डेफिनेशन आपकी जो बुक वाली है वो फॉलो करूं तो ये सॉल्यूशन किसी कैटेगरी में नहीं जाएगा, क्योंकि इसके पास जर्नल तो है नहीं. अगर आप पर्टिकुलर सॉल्यूशन जर्नल से ऑब्टेन करोगे तो ये फाइंड कर नहीं सकते, क्योंकि जर्नल मिलेगा तभी तो कांस्टेंट को वैल्यू असाइन करोगे. अगर जर्नल ही नहीं मिला तो फिर
कांस्टेंट को वैल्यू कैसे असाइन कर सकते हैं? तो डेफिनेशन में आपको क्या लिखना है? अ सॉल्यूशन विच इज आइदर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ जनरल सॉल्यूशन और it differential equation does not have a solution, then all other solutions are particular solution. Sorry, differential equation does not have a general solution, then all other solution are particular solution. I think clear है? तो ये मैंने दो कैटेगरी क्लासिफाइड करी हैं, जनरल सॉल्यूशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। इसके अलावा भी बहुत सारी कैटेगरी होती हैं, कस्प लोकस, नोड लोकस, स्टैक लोकस एंड सिंगुलर सॉल्यूशन, लेकिन हमें उस डिटेल में नहीं जाना। आपके एग्जाम में जनरली सिंगुलर सॉल्यूशन सिलेबस में नहीं है, तो मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो अब हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो अभी तक जस्ट ओवरव्यू एंड एक इंट्रोडक्शन था। तो नेक्स्ट क्लास में कुछ स्पेशल इक्वेशंस लिखेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन, और इनको विदाउट सॉल्व करके कैसे एनालाइज करना है वो डिसाइड करेंगे। और हर एग्जाम में एक बार वो कंसेप्ट जरूर पूछा गया है। ठीक है, थैंक यू।